सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। प्रेम साधन से संबंधित जो लीलाएं हैं श्री चक्रधर स्वामी महाराज की, वह हम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में ये 5वां वीडियो है। तो हमने 32 और 33 पूर्वार्ध 2 लीलाएं की हैं। अब 34 में औरंगल अवस्थान मल पूजा स्वीकार, उसके बाद हेड़ाउआ बेटी यानी घोड़े बिकने वालों की भेंट 35 में, 36 में विवाहो स्वीकारो और 37 में अवधूत दर्शनी प्रवृत्ति अंतर। तो हमारा यहाँ जो टॉपिक चल रहा है प्रेम साधन का, उससे हमारी संबंधित जो लीलाएं हैं पूर्वार्ध 36 और 37। पात्र है दूसरा हंस राजाबाई, हंसाबाई, इनका नाम हंसाबाई था। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उनका कैसा है। लीला नंबर पूर्वार्ध 36। विवाहो स्वीकारु, घोड़े विकिता घोड़े ग्याव्या ते थिक व्यवहारा आला। घोड़े बेचते समय जब स्वामी हेड़ाओं के साथ गए तो वहाँ पर घोड़ा लेने के लिए एक व्यापारी आया। तेने गोसाविया ते देखिले, उसने श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी को देखा। गोसावियांचे सौंदर्य लावण्य सौभाग्य। स्वामी की 3 चीज़ें सौंदर्य, लावण्य और सौभाग्य, महावाक्य में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो स्वामी का सौंदर्य, लावण्य, सौभाग्य श्री मूर्ति का देखकर ऐसे बरवेपन, चातुर्य, कुशलता, हाथासन देखो नी तोखला। ऐसा बरवेपन, बरवा यानी सुंदरता देखकर, अवयवों की सुंदरता, चतुरता, चातुर्य यानी काम और कुशलता देखकर उसको बड़ा तोष हुआ। भाई वाह, खास, बहुत व्यक्ति खास है ये। तो उसने देखा। घोड़े घेतले, उसने घोड़े लिए। मैं गोसावी मुख्य अवगेची बैसले, किसी चक्र स्वामी महाराज और बाकी सब लोग बैठ गए। व्यवहारे नी वीड़े गंधक्षता केले, उस व्यापारी ने स्वामी को वीड़ा दिया और गंधक्षता किया। राइट टाइम आ गए। गोसावियासी दंडवते घातली, स्वामी जी को दंड डाले। श्री चरना लागला, श्री चरणों को नमस्कार किया। मग बिन मिले, फिर उसने विनंती की। जी जी माते सलक्षणिक यानी कुशल कन्या रतन एक असे जी। महाराज मेरे पास एक सलक्षणिक यानी सुंदर लक्षण, अच्छे लक्षणों वाली और कुशल कन्या रतन एक है। मी तिये कारणे पाई पाटे बांधोनी, बहुत देश हिंडिन लाज। मैं उसके लिए बहुत घूमा जी, देश देश गया कि उसके योग्य कोई वर मिल जाए। परितिये च्या रूपानुरूप वर सृष्टि मध्य कवनी ठाई नहीं जाई, परंतु उसके रूप के अनुसार अनुरूप सृष्टि में, उसके रूप के अनुरूप वर सृष्टि में कहीं नहीं मिला जी मेरे को। आमचे संबंधी महंती, हमारे संबंधी कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, हा कोना नेदी अता देवासी देल, यह किसी को नहीं देता अब देव को देगा। यानी किसी और को अपनी बेटी नहीं शादी करता, ये देव को देगा, यानी किसी देवता को समर्पित करेगा, ऐसा उसका कहना था, यानी उनका कहना था। अब उनको क्या मालूम देव कौन होते हैं, यानी ये जो अन्य लोग हैं उन्हें नहीं मालूम कि देव कौन होते हैं। उनके लिए देवताएं जो हैं वही देव हैं। कहाँ है ये ऊपर वाला? नहीं, हाँ। तो कहता है ये किसी व्यक्ति को नहीं दे रहा, दान कर रहा अपनी बेटी, तो जरूर किसी ना किसी देवता को देगा। ऐसा उनका, लोगों के, उनके रिश्तेदारों का कहना था। गोसावी ईश्वरु तरी माजा मनोरथु पुरवावा, कहता है महाराज आप ईश्वर की तरह हैं तो मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। गोसावी तिये से योग्य होती, महाराज आप
उसके योग्य हैं। तरी माजे कन्या रतन स्वीकारावे जी, तो आप मेरी कन्या रतन को स्वीकार करें जी। अब यह उसकी भावना है कि वो ईश्वर के अवतार हैं। उसे कोई अनुभव नहीं आया, यानी अनुभव मतलब उसको कोई ज्ञान नहीं करवाया व्यापारी को, पर वो व्यापारी है, घूमता फिरता है, जो कह रहा है मेरी बेटी को ऐसा ही वर चाहिए, उसके अलावा मैं वर नहीं, किसी को अपनी बेटी नहीं दूंगा उसके रूप के अनुरूप। तो उसको ऐसा लग रहा है कि आप एक तरह से ईश्वर ने ही भेजा है, या उसके मन में ऐसी भावना आई कि मैं इनको बेटी दूं। कुछ तो यहाँ पर संस्कारों की बात, या उसकी जो लड़की है उसका जो जोड़ है वो होना चाहिए कि उसका पिता कह रहा है कि मैं अपनी बेटी आपको दूंगा। अब ये बातें हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि उसको कैसे पता चला कि गोसावी ईश्वर हैं, या उसको प्रेरणा मिली, या उस लड़की का पिछला जोड़ी ऐसा था। तो यहाँ पर बाहुल्य हमें ऐसा लग रहा है कि ये उसका लड़की जो थी उसका पिछला ही अधिकार था कि उसके पिता को प्रेरणा हुई। स्वामी का सुंदर सौंदर्य, लावण्य, सौभाग्य ऐसा देखकर उसके मन में आया कि मैं अपनी बेटी इनको दूं। तो तरी माजे कन्या रतन स्वीकारावे जी, तो मेरी कन्या रतन का स्वीकार करें जी। तिये ते गोसावी अपनी दासी करी थी, तरी तेने में कृत्य कृत्य होए, माजिया केल्या फल होए। अब यहाँ पर जो उनके रिश्तेदार कह रहे हैं, हा कोना नेदी आता देवासी दिल। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, देवदासियाँ होती थी। एक कंसेप्ट था देवदासी का, यानी वो लड़कियों की शादी नहीं होती थी तो वो आगे ऐसे मंदिरों में चढ़ा दी जाती थी, तो वो दासी बनकर रहती थी वहाँ पर। पुराने ज़माने में दक्षिण भारत में यह प्रथा थी, देवदासी। हाँ जी, तो मंदिरों में चढ़ा देते थे जिन लड़कियों की शादी नहीं होती थी, जैसे बड़े बहुत बंद मंदिर हैं, तो वो मंदिरों में ही रहती थी और वहीं पर अपना यापन करती थी जीवन सेवा करके, मूर्ति की सेवा या मंदिर की सेवा। उन्हें देवदासी कहते थे। तो दासियों की तरह उनसे कार्य लिया जाता था, यानी वो सेवा करती थी अगर वर नहीं मिलता तो। ऐसा कंसेप्ट पुराने समय में दक्षिण भारत में था। तो वो यहाँ पे वो उनको लग रहा है कि ये साक्षात गोसावी हैं, सन्यासी हैं, क्योंकि उसकी लाइन हमें क्या बता रही है कि हाँ आमचे संबंधी मणती है, मेरे संबंधी कहते हैं हाँ कोना नेदी तरी आता देवासी दे। ये अपनी लड़की किसी और शादी नहीं कर रहा क्योंकि उसके अनुरूप वर नहीं मिल रहा, तो ये परमेश्वर भगवान को देगा, यानी जो भी भगवान है। या सन्यासी हैं, देवदासी सन्यासियों के वहाँ पे फिर रहती थी, ऐसी प्रथा पुराने ज़माने में थी। तो अब वो क्या कह रहा है, तीते गोसावी अपनी दासी करी थी, आप उसको अपनी दासी बनाइए, अपनी सेवा में रखिए। तरी तेने में कृत्य कृत्य होए, मेरा भाग्य, मेरा कृत्य कृत्य हो जाऊंगा मैं, भाग्य मेरा अच्छा हो जाएगा। माजे अकेल्या फल होई, मैंने जो बेटी को बड़ा किया है, पाला पोसा है, मुझे उसका फल मिलेगा। हेड़ावा ते मणितले तुम्ही समग्र ही गोसाविया ते बिनवा। अब जो घोड़े वाले यात्री, घोड़े वाले बिकने व्यापारी थे, उनसे विनंती की कि आप गोसावी जी को, सारे मिलकर गोसावी से विनवा यानी विनंती करें। ये चीज़ें जो हैं, तो गोसाविया ते बिनवा, बारिश शुरू हो गई। हाँ, त्याची यानी हेड़ावांची विनंती स्वीकरोनी सर्वन्य मणितले। अब उस व्यापारी की और घोड़े व बेचने वालों व्यापारियों की विनंती स्वीकार करके स्वामी ने कहा, एथ जाति कुल नाही, हमारी कोई जाति या कुल नहीं है। तेने मणितले जी जी गोसावी ची जाति कुल, आप ही जाति और कुल हैं। गोसावी ईश्वरु, गोसावी ईश्वर हैं। ईश्वराशी का जाति कुल असे, गोसावी ची जाति यानी गोसावी ची कुल, आप ही जाति हो और आप ही कुल हो। गोसावी अकुली नाथाचा नाथ की, गोसावी जिनको कुल नहीं है उनके नाथों के नाथ हैं, जिनका कोई नहीं उनका तो परमेश्वर है यारो। तो ऐसा वो कह रहे हैं। अब ये उनमें ये भावना कैसे आई, श्री मूर्ति को देखकर और साथ में
स्वामी औरंगल से उनके साथ ही आए, किनके साथ? घोड़े वाले व्यापारियों के साथ। उनके सारे घोड़े बिकवाए उन्होंने पिछली लीलाओं में। राह पे जाने या वहां पे जाने, जब हम किसी के साथ व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, तो हमें समझ आ जाती है ये व्यक्ति कैसा है। राह प्या जाने या वाह प्या जाने पंजाबी में कहते हैं। पहला, जब हम रास्ते पर चलते हैं तो हमें मालूम चलता है कि ये रास्ता कैसा है। दूसरा, हमारा किसी से वास्तव पड़ता है, यानी लेन देन होता है, तो हमें समझ आती है कि इसका व्यवहार कैसा है। ये पुरानी कहावत है, यानी एक्सपीरियंस के बाद, अनुभव लेने के बाद ही हमें समझ आती है। दोनों बातों में अनुभव है। अब ये व्यापारी साथ में है और घोड़े बेचने वाले, और ये जो घोड़ा खरीदने वाला है ये व्यापारी आदमी है, उसको मालूम है व्यापारी आदमी को किस चीज़ का कैसा मोल तोल करना है, देख परख है। उन्होंने स्वामी को पहचाना। अब ईश्वर है ऐसा उनके मन में भावना है, उन्हें कोई मालूम नहीं है महावाक्य निर्वचन, बट उनके मन में भावना है कि जो व्यक्ति इतना कुशलता से कर रहा है ये ईश्वर ही हो सकता है। यह भावना है। आप तो देवता हैं हमारे लिए, लोग ऐसे कहते थे ना, वो तो देवता के समान पुरुष हैं, तो ऐसे उनके मन में भावना है। अब स्वामी कह रहे हैं हमारी जाति कुल को ही नहीं आप शादी करना चाह रहे हो। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, भावना से कह रहे हैं, आपकी जाति कुल के, आप ही जाति कुल हो, आप अकुलों के नाथों के नाथ हो। हाँ, अब आगे कह रहे हैं सरवंदे मणिते तरी एथ खुंट दावे नाही, हमारा कोई परिवार नहीं है, ना खुटी है ना दावे, हम तो घूमने वाले बंदे हैं, ना घर बार नहीं है। ते ही मणितले जी गोसावी जी खुंट दावे, आप अकेले ही बहुत हो, आपको परिवार क्या कुछ लेना देना नहीं है हमारे को, सब कुछ आप ही तो हो। सरवंदे मणितले याते कराव्या काही ची वित्त नाही, हमारे पास करने के लिए कोई वित्त नहीं है, खर्चा पानी नहीं है हमारे पास, खिलाएंगे कैसे? कोई घर नहीं है, महल नहीं है, रहने को जगह नहीं है, व्यापार नहीं है, हम तो गोसावी हैं, घर बार का त्याग किया हुआ है। आप कह रहे हो शादी कर लो, तो हम कहाँ से? कुछ नहीं आपकी बेटी के लिए, आप तो व्यापारी आदमी हो। सुरंदे मणितले याते करावे काही जीवित नाही, ते ही मणितले जी जी माते अवगीची आईती असे, दो ही कड़ुनी बराड़ मीची करींजी। अब वो लड़की का पिता कहता है मेरे पास सब तैयारी है, दोनों तरफ से बारात का खर्चा मैं ही करूँगा, दोनों तरफ जो बराड़ी करनी है, खर्चा पानी करना है लड़के लड़की पक्ष का, वो मैं करूँगा जी। तब अब गे हेड़ाऊ उबे ठेले, तो सारे जो घोड़े व्यापारी थे वो खड़े हो गए। ते ही मणितले, उन्होंने कहा ते अब गे आमी करो नी जी, जी जी खर्चा हम सारा करेंगे जी, आप चिंता मत करें। हे अब गे आमचे धन वित्त सर्वस्व ते गोसावियाँ चे नवे, ये सब हमारा जो धन है, वित्त है, सर्वस्व जो है वो स्वामी का नहीं है क्या? सिर्फ हमारा ही है क्या? गोसावी विवाह अंगीकरितु मत द्रव्य लागल ते आमी वेचोनी, आप अगर विवाह का अंगीकार करते हैं तो जितना खर्चा होगा हम सब व्यापारी मिलकर करेंगे। गोसावी मानी ले, स्वामी ने कहा ठीक है। सरवंदे मणितले या नायको एक सकला असे हो, अब उन्होंने सब टेस्ट किया चक्कर, तो स्वामी ने ये ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं या सच में कर रहे हैं, ये स्वामी ने सब पूछ लिया। वो स्वामी ने सबको बुलाया, कहते आओ नायको, यानी बड़े बड़े लोग हैं, व्यापारी हैं घोड़े के व्यापारी को छोटे मोटे थोड़ी होंगे। एथ सकला असे हो, हमारे पास सब कुछ है। एथ एक यासी जाति कुल से, हमारी जाति कुल भी है। हे लाड़ सामक, हम लाड़ सामक ब्राह्मण जाति के हैं। ऐसी शाखा सांगिल, ऐसे ब्राह्मणों में शाखा बताई। तब ते ही लाड़ सामक तरी प्रमाण जाले, पहाती तब घटती बरवी असे, घटित बरवे असे, तो वो भी लाड़ सामक थे, लड़की वाले जो था, प्रमाण हो गया कि इनकी भी जाति कुल है, अब एक ही जाति में शादी हो सकती है। पहाती तब घटित बरवे असे, तो घटित बरवे असे यानी घड़ी जो थी शुभ घड़ी थी, शुभ घड़ी में लगन करते हैं ना, जाने का उनका होता था पहले ज़माने में, कब जाना है कब नहीं जाना, तो उसने कहा अच्छा समय है। मग तेने में वारे नहीं बिन मिले,
तो उस व्यवहारिक ने कहा, जी माते गोत्रजे कुटुंबे स्त्रियां मानुषे बहुते असे, मेरा गोत्रज कुटुंब स्त्रियां मनुष्य बहुत हैं। श्रवण मणितले तेथ यासी ये वो ना ये, कहते हैं हम वहां पर नहीं आ सकते। तेने मणितले गोते कुटुंबे वर देखावा जी, तरी गोसावी त्यासी दर्शन दयावे जी। उसने कहा महाराज मेरे गोत्र और कुटुंब को वर दिखाना है तो स्वामी उनको दर्शन दें जी, मेरी ऐसी विनंती है। मैं गोसावी विनंती स्वीकार ली, महाराज ने उनकी विनंती स्वीकार की। अब आगे जो है वो जा रहे हैं, स्वामी का जो विवाह है वो स्वीकार किया है। अब देखते हैं आगे कि ये गोसावी या स्वामी ने विवाह जो स्वीकार किया है उसके पीछे क्या कारण है, वो अगली वीडियो में देखते हैं। दंडो प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी। प्रेम प्रदान किया जिन जीवों को, उसके संबंधित यह वीडियो का श्रृंखला चल रही है, उसमें ये 5वां वीडियो है। लीला नंबर पुरवार 36 का आधा पार्ट हुआ है। दंडो प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की